ठीक है बेटा, हमने ये कल किया था फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकली इंडिया को डिवाइड किया गया है 5 पार्ट्स में। द नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेस, ग्रेट इंडिया डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। ठीक है, में हम आज कल कर लिया हमने नॉर्दर्न माउंटेन वॉल्स कर लिया बेटा। काराकोरम रेंज और हिमालय रेंज के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, आज हमने करना है आज हमने करना है नेक्स्ट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ना। ठीक है, देखो इट इज लोकेटेड इन, जो डेजर्ट होता है रेगिस्तान को कहते हैं, यहाँ पर रेता ही रेता होती है। इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो कहाँ पर लोकेटेड है, इंडिया के वेस्ट में लोकेटेड है। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज अ थार डेजर्ट। ये किसका, इसको हम थार डेजर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना कल, जो वेस्ट में या ईस्ट इधर है, ईस्ट किस साइड है, जो असम वाली साइड वाले, जो वेस्ट है वो किधर है, गुजरात वाली साइड। जो नॉर्थ है वो है जम्मू एंड कश्मीर वाली साइड, और जो साउथ है वो है केरला साइड, तमिलनाडु साइड। ठीक है, इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट को आप क्या थार डेजर्ट भी कह सकते हैं। इट लाइज वेस्ट टू द अरावली हिल्स एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम वेस्टर्न राजस्थान टू पाकिस्तान। ये कहाँ पर लाइज करता है, इट लाइज वेस्ट टू द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स जो है पहाड़ियाँ हैं उसके वेस्ट में है, एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम, एक्सटेंडेड था फैला हुआ है, कहाँ पर फैला हुआ है, एक्सटेंडेड फ्रॉम वेस्टर्न राजस्थान टू पाकिस्तान। राजस्थान से लेके पाकिस्तान तक फैला हुआ है। मोस्ट ऑफ इट्स रिवर्स एंड स्ट्रीम आर लॉस्ट इन द सैंड। सैंड मतलब यहाँ पर जो पानी वगैरह निकलता है और रेता रेता जो हो जाती है, ठीक है, उसमें ही गायब है। देयरफॉर द वाटर इज स्केर्स एंड देयर आर नो बिग रिवर्स लाइक। यहाँ पर कोई बिग रिवर नहीं है डेजर्ट में, जो थार डेजर्ट है, ग्रेटेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर कोई भी वाटर सोर्स नहीं है। ठीक है, गंगा वगैरह जैसे गंगा जमुना है, ये बेसिन्स थे, ये इसमें वो नहीं है। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। यहाँ पर बहुत छोटी वेजिटेशन है। वेजिटेशन मतलब हरियाली। ठीक है, साल्ट वाटर लेक्स लाइक द सांबर लेक आर फाउंड इन दिस रीजन। साल्ट वाटर किसे कह सकते हैं, लूण वाला पानी वाली लेक्स इस एरिया में क्या है, पाई जाती है इस रीजन में, डिजर्ट में। द पेनिसुलर प्लेट्यू, जो है पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो इसमें अंदर है बेटा। ये एक्सप्लेन करूंगा आपको पेनिसुलर प्लेट्यू। अब मैंने आपने पढ़ लिया द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लिया बेटा हमने। द पेनिसुलर प्लेट्यू नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। इट लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। ये नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में आता है। नॉर्दर्न प्लेन कहाँ पर है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाते हैं। उसके साउथ में, जो साउथ, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे बेटा, नॉर्थ के नीचे को जब जाते हैं वो साउथ में आता है। ठीक है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये देखो ऊपर जो इस मैप में है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे को साउथ है। ठीक है, इट इज बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। ये सबसे पुराना हिस्सा माना जाता है इंडिया का। दिस एरिया इज ट्रैंगुलर इन शेप एंड हाईली अनइवन। ये ट्रैंगुलर है, देखो ट्रैंगुलर बन रही है ना ऐसे, एंड हाईली अनइवन। अनइवन क्या है, बराबर नहीं है। द एवरेज हाइट ऑफ द प्लेट्यू रेंजेस फ्रॉम, जो एवरेज हाइट है कहाँ से लेके कहाँ तक है, 600 मीटर से लेके 900 मीटर तक है। ठीक है, दीज प्लेट्यूज आर मेड अप ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये जो प्लेट्यू हैं, ये जो जगह है किस रॉक्स की बनी हुई है, किस पत्थरों की बनी हुई है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की बनी हुई है। न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज आर लोकेटेड इन द एरिया। इस एरिया में जो ये बीच वाला एरिया है बेटा, जो साइड वाला छोड़ दिया ये कोस्टल एरिया है। ये जो बाकी है नॉर्दर्न हिल्स है, ये है थार डेजर्ट। इस तरह से आपको पूरे को पूरी इंडिया देख सकते हो भी। हिल्स कहाँ पर है, कोस्टल एरिया कहाँ पर है, ठीक है, डेजर्ट कहाँ पर है, प्लेट्यू कहाँ पर है। ठीक है, जो सेंटर वाला एरिया से प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, these numerous hills, इस एरिया में हिल्स बहुत है। ठीक है, एंड वैलीज आर लोकेटेड इन दिस एरिया। इस एरिया में वैलीज भी आती है। रिवर्स नर्मदा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिस्टिंक्ट पार्ट्स। नर्मदा रिवर है जो इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू को दो हिस्सों में बांट देता है, द सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, किस किस में, द सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। द सेंट्रल हाईलैंड इट लाइज इन द नॉर्थ, बाउंडेड बाय अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द बंदयास इन द साउथ। ठीक है, इट लाइज इन द नॉर्थ, ये नॉर्थ में लाइज करता है, बाउंडेड बाय द अरावली रेंजेस इन द नॉर्थ वेस्ट।
नॉर्थ वेस्ट में रावी रेंजेस है, एंड विंध्या इन द साउथ, साउथ में क्या है विंध्या, मालवा, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू आर मेड ऑफ हार्ड इग्नियस रॉक। ये जो प्लेट्यू जब ये बताए गए हैं ये किसके बने हुए, हार्ड इग्नियस रॉक्स के बने हुए हैं। ठीक है। द मेन रिवर ऑफ द रीजन आर, इस रीजन के जो मेन रिवर्स है, ये देखो बड़ा, नर्मदा रिवर इसमें बताया गया होगा। आप जो छोटी छोटी लाइन्स है ये रिवर्स बताए गए हैं, तो ब्लू ब्लू लाइन्स है ना ये रिवर है। द मेन रिवर्स ऑफ दिस रीजन आर चंबल, इस रीजन की जो मेन रिवर है चंबल, बेटा, सोन, कैन और दामोदर जो है इस रीजन के जो है मेन रिवर्स है। नेक्स्ट है डेक्कन प्लेटू, इट लाइज इन द साउथ, साउथ बाउंडेड बाय द, ये साउथ में है, इसमें साउथ में आता है इधर नीचे। ठीक है। इट लाइज इन द साउथ बाउंडेड बाय द सत्रा रेंजेस, महादेवा हिल्स, बाइकाला हिल्स एंड द कैंपर हिल्स इन द नॉर्थ। ये जो पहाड़ियां इसके नॉर्थ में आती हैं। वेस्टर्न घाट और शद्रस बॉर्डर्स द डेक्कन प्लेटू इन द वेस्ट, वाइल द ईस्टर्न घाट फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्रीज। जो वेस्टर्न में पहाड़ियां वेस्ट में बनाती हैं, जो ईस्टर्न में है वो ईस्टर्न बनाती हैं। वो द घाट्स मीट एट द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ। ठीक है, दोनों पहाड़ियां नीलगिरी से मीट करती हैं। द नीलगिरी हिल्स आर आल्सो नोन एज द ब्लू माउंटेन। जो नीलगिरी हिल है उसको हम क्या कह सकते हैं, ब्लू माउंटेन भी कह देते हैं। द सतपुरा एंड द विंध्यास आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस। सतपुरा विंध्यास जो है इम्पोर्टेंट पहाड़ियों की रेंज है। नर्मदा, तापी, महानंदा, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स इन दिस एरिया। इस एरिया में जो प्लेट्यू में पाए जाते हैं ये मेन रिवर्स हैं। नर्मदा एंड तापी फ्लो इन द अरेबियन सी, वाइल महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल। फ्लो मतलब जो चलती चलती बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं जाके। ठीक है, बे ऑफ बंगाल जो इधर वाली साइड है। ठीक है। नेक्स्ट है द पेनिनसुलर प्लेट्यू आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट लाइक कोल। इस एरिया में ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है बेटा सारा का सारा, ये जो एरिया है ये वाला सारा, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू माना जाता है। ये रिच किसमें है, रिच किसमें है मतलब रिच कह सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं, कोल, आयरन ओर, आयरन कोल मतलब कोयला पाया जाता है और आयरन ओर पाए जाते हैं। मैनी मैनी माइंस आर फाउंडेड इन दिस एरिया। इस एरिया में बहुत सारी माइंस पाई जाती हैं। ट्राइब्स लाइक, ट्राइब्स तक कबीले कौन कौन से रहते हैं, भील्स एंड गॉन्ड लिव इन दिस रीजन। इस रीजन में भील्स एंड गॉन्ड इस रीजन में क्या रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड अलोंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट के जो नज़दीक है, ठीक है, अलोंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वी फाइंड कोस्टल प्लेन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू के आइदर साइड या इधर या उधर पाए जाते हैं। दे रन अबाउट 6100 किलोमीटर फ्रॉम गुजरात। ये गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक चलते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होके वेस्ट बंगाल तक ये पाए जाते हैं। ये कोस्टल प्लेन्स, मैदानी इलाके। दे रन फ्रॉम द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मीट एट केप कोमरिन। केप कोमरिन में वो मैच करते हैं। द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया मेनलैंड। द साउदर्न मोस्ट टॉप जो है इंडिया मेनलैंड की, इसे माना जाता है कन्याकुमारी, जिसे क्या कहता है केप कोमरिन कहा जाता है, इसको कन्याकुमारी। ठीक है। नेक्स्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कौन कौन सी हैं, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है जो नैरो है। कोस्टल प्लेन, अब हाँ अगर हमने सबसे पहले पढ़ा बेटा माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ा, फिर डेजर्ट के बारे में पढ़ा, फिर अब प्लेट्यू के बारे में पढ़ा। ठीक है, प्लेट्यू के बारे में पढ़ने के बाद हम कोस्टल एरियाज के बारे में पढ़ रहे हैं। कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड के बारे में हमने पढ़ लिया। कोस्टल में जो बंदरगाह में जो प्लेन इलाके पाए जाते हैं वो, और आइलैंड आइलैंड जो टापू है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को वेस्ट में जो कोस्टल प्लेन पाए जाते हैं ये वाले, सॉरी ये वाले इधर इधर वेस्टर्न, वेस्टर्न इधर है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इधर है, ईस्ट वाली साइड। ठीक है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज कॉल्ड द, नॉर्दर्न प्लेन को क्या कहा जाता है इस पार्ट के को कॉनकैन कोस्ट, कॉनकैन कोस्ट, एंड द साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड द मालाबार कोस्ट, एंड साउदर्न पार्ट को मालाबार कोस्ट कहा जाता है। दिस रीजन इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ये रीजन बहुत ज्यादा सुंदर है। ठीक है, दिस रीजन आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। द कोकोनट ट्रीज अलोंग द लगून्स फॉर्म ए ब्यूटीफुल रीजन कॉल्ड द बैक वाटर। जो पता है कोकोनट ट्रीज, कोकोनट ट्री है
जो कोकोनट ट्रीज पाए जाते हैं उन्हें क्या कहता है, ब्लैक वाटर कहा जाता है। ब्यूटीफुल रीजन, इसके बहुत सुंदर एरिया माना जाता है। द ब्लैक वाटर ऑफ केरला आर फेमस फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो बैक वाटर ब्लैक वाटर नहीं, बैक वाटर जो केरला का है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, लास्ट एंड द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ईस्ट में जो इधर आएंगे, इधर वाली साइड, ये वाले, ये बड़ा, ये जो फिगर दी गई है, इधर हैं आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्ट में जो किनारे पे लगते हैं, ईस्ट में जो किनारे पे लगते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर ब्रॉडर बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बाय द फोर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। फोर ईस्ट, चार ईस्ट में फ्लो करते हैं जो रिवर्स, कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी से बने होते हैं। नेक्स्ट है द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन्स इज, इस पार्ट के नॉर्दर्न प्लेन को क्या कहते हैं, नॉर्दर्न सिरसास, एंड द साउथर्न पार्ट इज कॉल्ड द कॉमरेड कोस्ट, कोरोमेंडल कोस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये बैक वाटर ऑफ केरला बहुत फेमस है वर्ल्ड में। एंड द भील ट्राइब्स के बारे में फिर दिखाई गई। द आइलैंड्स क्या है, आइलैंड्स जैसे जो रह गए, बाकी बेटा हमने पढ़ लिया ना सारा का सारा, माउंटेन रेंजेस पढ़ ली। ठीक है, माउंटेन रेंजेस आपको मैप दिखाता हूँ। हाँ, ये मैप है सारा का सारा, ये फिजिकल डिवीजन वाला मैप, ये फिजिकल डिवीजन रेफरेंस है। ये तो पहले हमने पढ़ा बेटा माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा, फिर थर्ड, पूरे चैप्टर को ऐसे देखा करो अगर उसे अच्छे से समझना। अगर रट्टाफिकेशन करोगे तो फिर नहीं समझ। माउंटेन्स को देखा, फिर हमने प्लेन्स को देखा, उसके बाद डेजर्ट के बारे में पढ़ा, फिर प्लेट्यू के बारे में पढ़ा, और फिर कोस्टल एरियाज के बारे में पढ़ा। कोस्टल एरिया में पढ़ लिया, रह कौन गया, ये हमारे जो दूसरे हैं वो रह गई, आइलैंड रह गई। आइलैंड के बारे में पढ़ के हमारा क्या है, चैप्टर कंप्लीट आज बेटा। आप क्वेश्चन सर आपको मंडे सेंड कर दूंगा। There are two main groups of island which are part of India। दो मेन ग्रुप है आइलैंड के जो इंडिया के पार्ट है, बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियंस। ठीक है, दो साइड है आइलैंड इसमें पाए जाते हैं। हमारी वेस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, और सॉरी ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट साइड में अरेबियन सी है। ठीक है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल कंप्राइजेस ऑफ 550 आइलैंड। ये आइलैंड ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बेटा। ये हमारा पाया जाता है बे ऑफ बंगाल में, जो हमारे इंडिया के वेस्ट में है, ईस्ट में है। बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड, जो हमारे किधर है, ईस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, द बैरन आइलैंड, इसमें कितने आइलैंड्स है अंडमान और निकोबार आइलैंड में, 550 आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, आइलैंड होता है कोई भी जमीन का टुकड़ा जिसके आसपास पानी हो। ठीक है, सराउंडेड बाय एनी प्लेस दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है, कोई भी प्लेस जो पूरी की तरह पूरी काटा हो और पानी से गिरी हो, उसे कहते हैं आइलैंड। द लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी, जो लक्षद्वीप है अंडमान, अब ये नोट करने वाली चीज है, अभी लर्न कर लो, कौन सर ने यही चीजें आनी है। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं ईस्ट में इंडिया के, उसमें कितने आइलैंड है, 550 आइलैंड है। ठीक है, जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहाँ पर है, अरेबियन सी में है, जो कि हमारे इंडिया के वेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, Arabian of the coast of Kerala is a group of small coral island with an area of about 5 kilometer square kilometer, 5 square kilometer का एरिया है। इसे मिनी कोय और इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो मिनी को है, मिनी कोय है, लार्जेस्ट आइलैंड है बेटा। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कवर हो गया सारा का सारा। ठीक है, थैंक यू।